हेलो ऑल द केडीएफ्स। अब केडीएफ्स का मतलब आप कितना समझे और कितना नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो चलिए आज फिफ्थ पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। और जिसने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप पहले उन्हें जाके देख लीजिए, वरना तो क्या ही समझ में आएगा। तो डायना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, वो पूरी ज्वालामुखी बन चुकी होती है और वो चीफ को चिल्लाते हुए बताती है कि कैसे उसका खिलौना अपने आप भाग गया। उधर ओम दादा और योंगू बहुत खुश रहते हैं साथ में और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में बुवॉन योंगू का चेकअप करते समय सरप्राइज रहता है कि उसके सिस्टम ने ओम दादा की मेमोरीज अपने आप रिस्टोर कर ली होती है और अब उसका सिस्टम उसकी प्रोग्रामिंग के खिलाफ चल रहा होता है। उधर योंगू और ओम दादा स्टार्स देखने जाते हैं और योंगू ओम दादा को थैंक यू कहता है उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए। जब वो लोग वापस आते हैं तो डायना उन लोगों का वेट कर रही होती है और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर करती है कि उसे उसका खिलौना वापस चाहिए, चाहे वो टूटा हुआ ही क्यों ना हो। तो गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ते हैं पर योंगू के सामने वो क्या ही कर पाते। तभी डायना ओम दादा का हाथ अपने रोबोटिक हाथ से पकड़ती है और योंगू से कहती है कि वो उसका हाथ भी अपने जैसा बना देगी। तो योंगू उसे रुकने के लिए कहता है, फिर वो योंगू को लेके जाने लगती है। तभी ओम दादा कहती है कि वो योंगू के पैसे देगी, चाहे वो 10 करोड़ हो या 100 करोड़। फिर डायना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और योंगू उसे कहता है कि वो किसी के भी प्यार के लायक नहीं है। बाद में बुवॉन चीफ से कहता है कि उन लोगों को ओम दादा को डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि जो भी हो पर योंगू में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो हैं। उधर ओम दादा सदमे में होती है कि उसने डायलॉग तो मार दिया पर वो इतने पैसे लाएगी कहाँ से। तो योंगू उसे चेयर अप करता है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और फिर वो अचानक ओवर रोमांटिक मोड में आ जाता है और कहता है अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में कंपनी दे सकता हूँ, है ना। तो वो उसे पेपर वर्क कंप्लीट होने तक का टाइम मांगती है, तो वो चला जाता है। दूसरे दिन जब योंगू मा वांगजुन के यहाँ जाता है जॉब के लिए और कहता है कि कुछ इशू आ गया था, तो मा वांगजुन तो अभी भी उसे चीटर ही समझ रहा होता है और कहता है इशू आ गया था या इशू आ गई थी। फिर वो उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसकी पुरानी मैनेजर अब ठीक हो गई होती है। तो योंगू सोचता है कि अब वो पैसे कहाँ से कमाएगा, तभी उसे एक स्टंटमैन की जॉब मिल जाती है। उधर बुवॉन योंगू का कॉन्ट्रैक्ट ओम दादा के पास लेके आता है और वो 90% का डिस्काउंट लाता है। बस एक शर्त होती है कि किसी को योंगू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो रोबोट है। तभी ओम दादा की फ्रेंड आ जाती है और बुवॉन के बैकग्राउंड में वॉयलिन बजने लगते हैं। वो अचानक कहता है कि वो मेकअप टीम का नया मेंबर है। तो ओम दादा कहती है ये कब हुआ। तो वो उससे बोल दो हाँ वाला इशारा करता है, तो ओम दादा को हाँ बोलना ही पड़ता है। उधर योंगू ओम दादा को अपनी नई जॉब के बारे में बताता है और एक्स्ट्रा चीज़ी होता है क्योंकि अब तो पेपर वर्क भी कंप्लीट हो गया है। बाद में बुवॉन योंगू को थोड़ा हार्ड टू गेट होने के लिए बोलता है और हर वक्त ओम दादा के पीछे पीछे जाने के लिए मना करता है। मतलब लुक हु स्टॉकिंग, ज्ञान दे भी कौन रहा है, वो जो खुद ओम दादा की फ्रेंड के पीछे पीछे घूमता रहता है। उधर डायना साइंस लैब के हेड ऑफिस में फोन करके नया रोबोट मंगाती है और वो जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और फिर वो कहती है कि अगर उसे उसका टॉय नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। इधर ओम दादा का फ्रेंड बुवॉन के इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्प्रेस होता है, पर बुवॉन तो ओम दादा की फ्रेंड को इम्प्रेस करने में लगा होता है। वो उसका कुछ सामान उससे ले लेता है पर उसके तो सिर्फ दिमाग में ही ताकत होती है, हाथ में नहीं। बाद में मा वांगजुन की मैनेजर उसे देखती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में कितने सारे कोइंसिडेंस होते रहते हैं ना, और वो भी अच्छे वाले। तो वो कहता है हम दोनों के बीच में कोइंसिडेंट नहीं, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट, वो भी भयानक वाले। बाद में बुवॉन योंगू को संभल के रहने के लिए बोलता है ताकि उनका सीक्रेट बाहर ना आ जाए, और ये सब मा वांगजुन सुन लेता है। अब उसने क्या सुना और कितना सुना ये आगे पता चलेगा। बाद में मा वांगजुन उस टकलू सीईओ को बोलता है कि वो जल्दी ही उसकी एजेंसी छोड़ देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई ओम दादा के मेकअप रूम में जाता है और उसके सामान में कुछ मिक्स कर देता है। बाद में मा वांगजुन की मैनेजर ओम दादा से कहती है कि मा वांगजुन ने इतने सालों तक उन दोनों की रिलेशनशिप को सीक्रेट इसलिए रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सब लोग ये सोचें कि ओम दादा को काम मा वांगजुन के फेमस होने की वजह से मिल रहा है। तो वो कुछ नहीं कहती। फिर जब वो मा वांगजुन का मेकअप कर रही होती है तो मा वांगजुन फिर से उसे सेकेंड चांस मांगता है और कहता है कि वो अभी जाके सबको बता सकता है कि ओम दादा उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बाद में ओम दादा योंगू का कॉस्ट्यूम एडजस्ट कर रही होती है तो वो उसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलता है, कोविड की वजह से नहीं, ताकि उसका सीक्रेट बाहर ना आए इसलिए। तभी मा वांगजुन को सीवियर एलर्जी हो जाती है और बाद में पता चलता है कि वो मेकअप की वजह से हुई होती है।
तो सारा इल्ज़ाम आ जाता है ओम दादा के ऊपर। वो बोलती रहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो टकलू सीईओ आता है और उसे एक थप्पड़ लगा देता है। योंगू आगे आने लगता है पर बुवॉन उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर योंगू ने हाथ उठाया तो वो टकलू दुनिया से उठ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि योंगू एक रोबोट है। तभी वहाँ मावांग जोन आ जाता है और ओम दादा को हक कर लेता है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मावांग जोन की मैनेजर कहती है कि मावांग जोन अपने टीम मेंबर्स की कितनी केयर करता है। बाद में ओम दादा को जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है अपनी इनोसेंस का। उधर मावांग जोन को लगता है कि ये सब योंगू ने ही किया है, और हम व्यूअर्स को लगता है हैं किस खुशी में। तो मावांग जोन को सोचते हुए दिखाया जाता है कि उसने योंगू और बुवॉन को एक साथ बात करते हुए सुना था किसी सीक्रेट के बारे में, इसलिए कहते हैं कि आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए। वो लोग योंगू के रोबोट होने के सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे और ये अलग सीआईडी बनने की कोशिश कर रहा है। इधर ओम दादा सबको बताती है कि वो और योंगू डेट कर रहे हैं, तो योंगू डबल सरप्राइज और ट्रिपल खुश हो जाता है। ओम दादा सबके सामने खुश रहने की कोशिश करती है, पर बाद में योंगू उसे कहता है कि वो जानता है कि जॉब जाने से वो बहुत ज्यादा सैड है, तो वो रो सकती है। तो ओम दादा बाल्टी भर भर के रोती है। उधर साइंस लैब में नए रोबोट 010 की डिलीवरी होती है और डायना वहां आके बताती है उसने अपने लिए नया टॉय ऑर्डर किया है। दूसरे दिन ओम दादा इतनी गहरी नींद में सो रही होती है कि योंगू के बार बार उठाने पर भी नहीं उठती। तो योंगू अलग अलग तरीकों से उसे कैसे भी करके उठाता है, और फिर वो लोग जब बाहर जाते हैं तो बुवॉन वहाँ उनके लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब लेके आया होता है। अब ये दिखाया जाता है कि योंगू सारी ह्यूमन इमोशंस को फील कर रहा होता है। बुवॉन नोटिस करता है कि योंगू के चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उससे पूछता है उसके बारे में। तो योंगू कहता है कि जब भी वो ओम दादा को सैड देखता है तो उसके हार्ट में अजीब तरीके से पेन होता है। ये सुन के बुवॉन को थोड़ी टेंशन हो जाती है। बाद में ओम दादा और योंगू काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पर जब भी कोई मूवमेंट बनता है तो योंगू बुवॉन की हार्ड टू गेट वाली बात याद करके हर बार भाग जाता है। उधर मावांग जोन पूरा एसीपी प्रद्युमन बन चुका होता है और सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें उसे कोई ओम दादा के रूम के बाहर दिखाई देता है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। तो वो सोचता है वो योंगू है। फिर एसीपी प्रद्युमन और मावांग जोन क्राइम सीन पर जाता है और वहाँ पे उसे कोई दिखाई देता है, तो वो कुछ तो गड़बड़ है दया वाले मोड में आ जाता है। पर वो योंगू होता है जो पहले से सारा केस सॉल्व कर चुका होता है। वो मावांग जोन को बताता है कि वहाँ पे किसी के जूतों के निशान हैं जो किसी भी टीम मेंबर से मैच नहीं करते। फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं अपने शूज़ दिखाओ, पर दोनों के ही शूज़ नहीं मैच करते। बाद में मावांग जोन पूरे क्रू के लिए नए शूज़ लेके आता है और सब लोग ट्राई करते रहते हैं। तभी पता चलता है कि वो आदमी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो कि ओम दादा के रूम में गया था। वो कहता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया और पैसे दिए थे, गैस कीजिए, उसी टकलू सीईओ ने। तो फिर मावांग जोन उसे कहता है कि उसे ओम दादा से सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। माफ़ी क्या होती है भाई, ओम दादा को तो उसे उल्टा 2 थप्पड़ देने चाहिए। थप्पड़ क्या, पंच देना चाहिए, इनफैक्ट किक देनी चाहिए। पर वो कहती है उसे अपनी जॉब वापस चाहिए। बाद में मावांग जोन उस टकलू सीईओ की एजेंसी छोड़ देता है, तो वो उस एरोगेंट एक्टर को अपनी एजेंसी में रख लेता है, जिसे हमने सेकेंड पार्ट में योंगू से मार खाते हुए देखा था। वो दोनों मिलके कुछ प्लान बनाते हैं। अब क्या प्लान बनाते हैं ये आगे पता चलेगा। बाद में मावांग जोन ओम दादा के घर जाता है और उसे संभल के रहने के लिए कहता है। तभी डायना उन दोनों को साथ में देखती है और मावांग जोन के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। बाद में ओम दादा योंगू से बोलती है कि तुम्हें जानना नहीं कि मावांग जोन मुझसे क्या बात कर रहा था। तो योंगू कहता है नहीं। तो वो कहती है क्यों? तो योंगू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब शूटिंग चल रही होती है तो योंगू को चोट लग जाती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो मावांग जोन को कुछ अजीब लगता है। फिर बाद में उसके हाथ पे गलती से गर्म कॉफी गिर जाती है, फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो मावांग जोन उससे बोलता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो सकते, पर वो बात को पलट देता है। बाद में वो बुवॉन से पूछता है कि अगर किसी को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाए और फिर भी वो उसका सीक्रेट ही रखे तो बुवॉन उसे कहता है कि उस दुनिया में लोग खाना खाने से ज़्यादा गॉसिप करना पसंद करते हैं, तो किसी एक को भी पता चलेगा तो सबको तो पता चलना ही है। योंगू घर पे अकेला होता है, तभी मावांग जोन वहाँ आता है। तो योंगू उसे ओम दादा का वेट करने के लिए बोलता है। तभी मावांग जोन को बुवॉन का वो टैबलेट मिलता है जिसमें योंगू की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसे पता चल जाता है योंगू के बारे में। तभी वो योंगू से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो डर जाता है और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि अब मावांग जोन क्या करता है ये सब जानने के बाद।
और डायना क्या प्लान कर रही है और योंगू के हार्ट पेन का अब क्या होगा। और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग होगा। ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको पता चल जाए। टिल देन कीप स्माइलिंग।